एक बार गो थ्रू करवा रहा हूँ। ओके बेटा, फंड बेस्ड अकाउंटिंग का एक बार गो थ्रू करवा रहा हूँ। रिकॉर्डिंग अभी लगाया, पहले ही कर देता बिना रिकॉर्डिंग के। फंड बेस्ड अकाउंटिंग में दो तरह की बातें हैं कि एक फंड हम इकट्ठा करते हैं कई बार इवेंट एक्सपेंसेस वगैरह के लिए, एक्सपेंडिचर के लिए। दूसरा हम कई बार फंड बनाते हैं किसी फिक्स्ड एसेट्स के लिए। फॉर एग्जांपल राम मंदिर अभी बनने जा रहा है, तो राम मंदिर ट्रस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर बनाने के लिए अभी फंड इकट्ठा होगा। दैट इज रेफर्ड एज फंड बेस्ड अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स। दूसरा एग्जांपल, कई बार आपके एरिया में या कई जगह पे कोई टूर्नामेंट या कोई इवेंट होता है, जैसे कोई कल्चरल प्रोग्राम हो गया या कुछ और हो गया, लाइक तुम्हारे एरिया में जागरण होता है, जागरण के लिए पैसे इकट्ठा करते हैं, दैट इज फंड फॉर जागरण कहलाएगा, और वो भी फंड बेस्ड अकाउंटिंग है। कई बार कुछ मंदिर है वो जागरण वगैरह करवाते हैं, तो जागरण के लिए वो क्या करते हैं, पैसे इकट्ठा करते हैं, वो क्या कहलाता है जी, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। वो किसी इवेंट और किसी एक्सपेंडिचर के लिए हो गया। लेकिन जो मंदिर के लिए पैसा इकट्ठा हो रहा है वो क्या कहलाएगा, फंड फॉर फिक्स्ड। ये दो तरह की बातें यहाँ पे। ओके, जो ये बात कर रहा था मैं इवेंट वाला, लाइक टूर्नामेंट, कोई और कुछ कल्चरल प्रोग्राम, कोई और इवेंट हो गया, इस टाइप के हो सकते हैं। इसमें हम दो तरह के ट्रीटमेंट देखते हैं, दो तरह की चीज़ें रहती हैं। दोनों के लिए दो एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने दिया, मान लो हमारा ओपनिंग बैलेंस इन स्पोर्ट्स फंड है। स्पोर्ट्स फंड में कितने रुपए, 2 लाख रुपए हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया स्पोर्ट्स फंड से, 2 लाख रुपए। डोनेशन हमें मिला इस साल, रिसीव हो गया 1 लाख रुपए का, और जो हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट था उसमें इंटरेस्ट मिल गया 25,000 रुपए का। इसके अलावा लास्ट में बताता है कि स्पोर्ट्स इवेंट पे हमारा खर्चा आ गया 1,10,000 रुपए। सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन वाला पार्ट मैंने छोड़ दिया है, सिर्फ एक वर्किंग नोट बना 2 रहा हूँ, लाख जो कि 15। हर बार हम सॉल्यूशन वाला पार्ट छोड़ दिए अभी कि सॉल्यूशन इसकी कैसे होगी, हम डायरेक्ट वर्किंग नोट कर रहे हैं। ठीक है, वर्किंग नोट देख लेना। सो ओपनिंग बैलेंस था 2 लाख, डोनेशन हमें मिला है 1 लाख रुपए, और क्या मिला हमें, इंटरेस्ट इनकम। यही दो चीजें होती हैं। इंटरेस्ट। और इन्वेस्टमेंट, ये भी हमारा फंड बढ़ जाएगा कितने रुपए, 25,000 रुपए। टोटल हो गए 3,25,000। अब 3 लाख फंड से जो 25,000। पैसा गया उसको माइनस कर दो, 2 लाख लेस करो। 15,000। क्या हम माइनस 2 लाख रुपए ये माइनस करें क्या, जो इन्वेस्टमेंट किया था नहीं। ना, इन्वेस्टमेंट को माइनस नहीं करना होता, पिछली बार एग्जांपल समझाया था। एक माइनस करेंगे क्या, नहीं, ये तो मिल रहा है पैसा, क्या हमारे पास से जा रहा है, ये 1,10,000 रुपए, ये माइनस हो जाएगा जो खर्चा हुआ। सो एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट पे कितने का खर्चा आ गया, 1,10,000 का, माइनस कर दो, बच कितना गया, 2,15,000। 2,15,000। चलिए अभी मैं इसको यही स्टॉप करता हूँ, इसके ट्रीटमेंट अभी तक नहीं दिखाना बेटा, ये सिर्फ वर्किंग नोट किया। क्या ये वर्किंग नोट सबको समझ में आ गया? हाँ भैया। एग्जाम्पल नंबर 2, सपोज इन अबव क्वेश्चन, अगर ऊपर वाले क्वेश्चन में आप ये मान लें, एक्सपेंडिचर ऑन स्पोर्ट्स इवेंट, एक्सपेंडिचर ऑन स्पोर्ट्स इवेंट रुपीज 4 लाख। कितने रुपए का खर्चा, 4 लाख रुपए। क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन पार्ट को हम छोड़ के चल रहे हैं, हम क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट। सॉल्यूशन तो एक लाइन का है, तो वर्किंग नोट क्या होगा, वर्किंग नोट में फिर से वही चीजें, ओपनिंग बैलेंस इन फंड 2 लाख रुपए, डोनेशन मिल गया, वैसे ये करा चुका हूँ कल एग्जाम्पल से और खत्म हो जाता है। डोनेशन रिसीव्ड 1 लाख, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 25,000, अमाउंट आ गया हमारे पास 3,25,000, माइनस कर देंगे एक्सपेंडिचर ऑन स्पोर्ट्स इवेंट, खर्चा हो गया 4 लाख का। सो ओवरऑल हमारे पास कोई बैलेंस बचा नहीं, उल्टा हमारा खर्चा हो गया, जेब से मिल गया। याद करो सरस्वती पूजा वाला एग्जाम्पल, ऐसा टोटल मेरे पास कितना है 3,25,000, खर्चा कितना हो गया 4 लाख, तो मेरा एक्सपेंडिचर हो गया कितने का, 75,000 का। इस वाले एग्जाम्पल में मेरे पास बैलेंस बच गया था कितना, 2,15,000। 15,000। बताओ जी, 2,15,000 जो बचा हुआ है, क्या ये मेरे लिए खर्चा है, इनकम है, लायबिलिटी है, या असेट है? चार चीजों में से एक चीज सेलेक्ट करो। लाइबिलिटी है भैया।
लायबिलिटीज है, मैंने लोगों से पैसा ले रखा है किसी फंड के लिए, मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और लायबिलिटी कि उस फंड पे खर्चा करूँ। आपका पैसा बचा हुआ है, इट मीन्स ये जस्ट लाइक अ जनरल रिजर्व की तरह होता है। तो ये रिजर्व बनाया हुआ है, और रिजर्व कहाँ आता है? बैलेंस शीट में लायबिलिटी। तो इसको हम दिखाएंगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, लाइब्रेरी साइड। स्पोर्ट्स फंड के नाम से रिजर्व बनाते थे ना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, हाँ वर्कमैन भैया। कंपनसेशन फंड, ये एंड वो वही चीज है यहाँ भी। स्पोर्ट्स फंड कितने रुपए बचा हुआ जी? तो 2,15,000। 2,15,000। अब आपको यहाँ रेफर करना पड़ेगा वर्किंग नोट नंबर 1 क्यों, क्योंकि ये कैसे आया तुम बताओगे नहीं बताओगे? कहाँ से 2,15 आया? ये 2,15 कैसे आया ये बताना पड़ेगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। इसलिए तुम्हें ये वर्किंग नोट हाँ को भैया। रेफरेंस में डालना पड़ेगा कि ये वर्किंग नोट नंबर 1 से आया, ताकि कोई बंदा देख के पहचान सके। अब बात करते हैं बाकी कई ऑथर क्या करते हैं। कई ऑथर ये जो पूरा वर्किंग नोट किया है, किसी को बैलेंस शीट में कर देते हैं। ये पूरा कहाँ कर देते हैं? वो बैलेंस शीट में। उन्हें वर्किंग नोट का कोई रेफरेंस नहीं डालना पड़ता। यानी अगर मैं बैलेंस शीट बना दूं इसी को, और बैलेंस शीट बना के फाइनल अमाउंट 2,15 बैलेंस शीट में डाल दूं, तो ये वाला करते हैं। जैसे मैं करके दिखाता हूँ दूसरे पेन से, जो बाकी ऑथर करते हैं बेटा कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे मान लो ये बैलेंस शीट है, ये आपकी बैलेंस शीट है, और ये है यहाँ पे स्पोर्ट्स फंड। और इस स्पोर्ट्स फंड में क्लोजिंग बैलेंस, अब ये वाला यहाँ नहीं आएगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा 2,15,000। बताओ जी, क्या बात एक ही है या नहीं है? हाँ जी बोलो। अल्टीमेट कितना गया बैलेंस शीट हाँ में? भैया। 2,15। बस इसकी प्रेजेंटेशन पार्ट चेंज हो गई, मैंने इसे वर्किंग नोट में करा के रेफरेंस डाल के डाला। वो क्या करते हैं, ये पूरा कैलकुलेशन ही बैलेंस शीट में उठा के डाल देते हैं। बस यही डिफरेंस है। आप दोनों में से जो चाहें वो कर सकते हैं। बेटा आप लोगों को समझ में आया क्या? हाँ भैया। कल को आप बुक में यस देखे सर। ट्रीटमेंट थोड़ा अलग देखे, फिर कहें कि आपने पीजी कराई नहीं सर, आपने पीजी कराई नहीं, हमने तो कुछ और कराया। बेटे ट्रीटमेंट करने का तरीका थोड़ा अलग है। आइए दूसरे वाले में करते हैं। दूसरे वाले में जरा बताओ, मेरा कोई बैलेंस फंड में है क्या? नहीं। मेरा क्या निकला है? एक्सपेंडिचर निकला है। एक्सपेंडिचर। अच्छा ऊपर वाले में क्या निकला था हमारा? क्लोजिंग बैलेंस निकला था यहाँ पे। ये हमारा क्या निकल के आया था? क्लोजिंग बैलेंस। अब एक्सपेंडिचर निकला है, तो क्या ये एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में जाएगा? नहीं। नहीं भैया। कहाँ जाएगा फिर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट तो साइड। हम एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, और खर्चे अकाउंट में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो शॉर्ट में बना दिया। टू साइड क्या लिखेंगे? टू स्पोर्ट्स अच्छा। इवेंट, या स्पोर्ट्स फंड भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी है टूर्नामेंट जो है तो टूर्नामेंट, स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स, जो भी है नाम डाल सकते हो। कितने रुपए? तो 75,000 रुपये। और अब ये 75 कहाँ से आया? तो वर्किंग नोट नंबर 1 का रेफरेंस डाल दिया मैंने। समझ में आया क्या? एक बार दोबारा बता दो। हाँ भैया। बता देता हूँ कि पहले मैं इसको मिटा दूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ। ये जो खर्चा आया, बात ये होता है कि ये खर्चा कहाँ जाएगा? क्या ये खर्चा आया स्पोर्ट्स इवेंट पे? कितने का खर्चा आया स्पोर्ट्स इवेंट पे? 75। पहले खर्चा नहीं था। आप कहोगे कहने के लिए खर्चा कितना है? 4 लाख। 4 लाख खर्चा नहीं है, क्योंकि मेरे जेब से 4 लाख नहीं गए मुझे। जो मैंने एनजीओ बनाया, क्या एनजीओ की जेब से 4 लाख रुपए गए? नहीं, बाकी तो सबने दिया है ना। इसीलिए तो कहते हैं, जरा याद करो ना वो सरस्वती पूजा वाला पैसा कितना इकट्ठा हो गया? 3,25 खर्चा कितना? 4 लाख जेब से एनजीओ के कितना लग जाएगा? 75,000। तो एनजीओ के लिए खर्चा कितना? 75,000 रुपये। सिमिलरली ऊपर वाले में जरा देखो, फंड में कितने पैसे आए? 3,25। खर्चा कितना हुआ? 1,10। यानी अभी भी एनजीओ के जेब में पैसे पड़े हुए हैं उस फंड के लिए। स्पेसिफिक यानी कि लायबिलिटी है उनके ऊपर, उस एनजीओ के ऊपर लायबिलिटी है कि वो उस फंड पे वो खर्चा करेंगे, क्योंकि लोगों ने दिया उस फंड पे खर्चा करने के लिए। इसीलिए उनकी लायबिलिटी इसीलिए बैलेंस शीट में दिखा दिया जाता है, लायबिलिटी साइड।
तो मैंने दो तरह से प्रेजेंटेशन समझाया था कि आप ये पूरा कैलकुलेशन ही जो वर्किंग ही है पूरा का पूरा बैलेंस शीट में ही कर दो, या फिर दूसरा तरीका आप इसे कहाँ कर दो, वर्किंग नोट में करो, बैलेंस शीट में बना दो। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने वर्किंग नोट में कर दिया, अब इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट कैसा बनेगा, ये आपकी बैलेंस शीट बन गई। बैलेंस शीट सॉरी बैलेंस शीट तो यहाँ बनेगा ही नहीं ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा ना यार, बोलो ना, हाँ बोलो हाँ, क्या बैलेंस शीट बनेगा इस वाले में, No, sir. सेकंड वाले में, Income and सेकंड वाले में तो expenditure. ये सेकंड वाले में तो खर्चा है ना, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा। तो सेकंड वाले में चूंकि खर्चा आ रहा है तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, सिमिलरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह, जैसा पीएनएल अकाउंट होता था वैसे ही उधर एक्सपेंडिचर आता है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इनकम आती है। तो हम टू साइड लिखेंगे, स्पोर्ट्स इवेंट, स्पोर्ट्स इवेंट कितने रुपए, वर्किंग नोट रेफर कर देंगे हम, कहाँ से ये पैसा आ रहा है, कितने रुपए, 75,000 रुपए का खर्चा हमने खर्चा बुक कर दिया, ये खर्चा 75 कहाँ से आया, तो ये वर्किंग नोट में रेफर कर दिया हमने। बुझाया बच्चे। हाँ सर। टेक अनदर व्यू ऑफ प्रेजेंटेशन, दूसरा प्रेजेंटेशन का व्यू क्या बनता है जो बुक वाले करते हैं। बुक वाले क्या करते हैं, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं, उसी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सारी चीजें कर देते हैं। ये रहा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये पूरी कैलकुलेशन वही दिखाएंगे। अब ये 75 वहां ना दिखा के डायरेक्ट यहाँ पे बाहर कहेंगे ये लोग 75 का खर्चा, चीज वही है, बस पूरी कैलकुलेशन ये कहाँ दिखा रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। मैंने कैलकुलेशन कहाँ दिखाया था मेरे ओपिनियन में, वर्किंग नोट Working में। note. अच्छा जी, बताइए दोनों में से कौन सा बेटर है, मेरा वाला बेटर है या इनका वाला बेटर। यार मेरे साथ सिंपैथी दिखा के मत बताना, तुम लोग अपनी व्यू बताना, फिर मैं अपने आप को जस्टिफाई करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है तुम ये बोलोगे कि उनका वाला ज्यादा बेटर है, क्यों हम दो बार कर रहे हैं। बोलो तो सही यार, एक बार बोलो ना, मेरी दिली इच्छा है कि तुम बोलो। हाँ सर। उनका वाला ज्यादा अच्छा है ना यार, सीधे एक ही बार बना दो उसी में खत्म करो ना यार, क्यों दो दो हाँ बार आप सर। कर रहे हो, दो दो अकाउंट बनाओ, दो दो के प्रोफार्मा बनाओ। चलो बेटा मेरी बात सुनना, आप क्वेश्चन सॉल्व किए बिना कैसे जान सकते हैं कि आपके फंड में पैसा कम है या ज्यादा, अगर थोड़ा अटपटा फिगर है तो। यानी आपको ये जानना पहले पड़ेगा कि आपके फंड में लास्ट में बैलेंस बच रहा है या खर्चा है, तभी तो आप सॉल्यूशन प्रेजेंट कर पाएंगे। मेरा मतलब बहुत साफ है बेटा, बैलेंस शीट बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्या ये आपको पहले से पता होगा, या आप दोनों में से कौन सा बनाएंगे, या फिर पहले आप कैलकुलेट कर रहे हैं, आपको पहले कैलकुलेट, जो मैं कहता हूँ कि अगर आप डायरेक्ट बनाना चाहते हो तो पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपके फंड में पैसा बच रहा है या फिर आपका खर्चा हो रहा है, क्यों। अगर पैसा बच रहा है तो आप बैलेंस शीट का परफॉर्मा बना के उसके अंदर ये सारी चीजें दिखाओगे, अगर आपका खर्चा हो रहा है तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का परफॉर्मा बना के उसके अंदर दिखाओगे। समझ में आया क्या बेटा। हाँ सर। Yes, sir. ये दिक्कत आनी है, इस वजह से मैंने इसका ये तोड़ निकाला था कि आज क्यों ये बाद में बच्चे एक बार पहले कैलकुलेट करेंगे, सेपरेटली सारी कैलकुलेशन करेंगे फिर उसके बाद डालेंगे, आप कर सकते हैं। अब मेरे वाले का भी एक तोड़ मैंने खुद ही निकाल लिया बाद में, क्योंकि आदमी बन के तो करवाता हूँ, अब अपने वाले का भी तोड़ निकाल लिया। जरा सोच के बताओ, चाहे तुम बैलेंस शीट बनाओ चाहे तुम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओ, आना किस साइड है हमेशा, Debit side. इसी साइड। Debit side. बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी साइड क्रेडिट साइड होता है, अगर बैलेंस शीट बनाओ तो क्रेडिट साइड होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओ तो क्या बन जाता है, ये डेबिट साइड। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, प्रोफार्मा बनाओ, आप पूरा कर दो, प्रोफार्मा बनाइए अगर आप करना चाहें तो पूरा कीजिए। स्पोर्ट्स फंड ऐसे लिखा, ओपनिंग बैलेंस इन फंड 2 लाख। चलो जी आगे बात करते हैं, डोनेशन रिसीट 1 लाख, इंटरेस्ट रिसीट 25,000, टोटल हो गए 3,25,000। तेरा खर्चा एक्सपेंडिचर है 4 लाख रुपए जी। टोटल यहाँ पे मिला के 75,000 रुपये आ गया, क्योंकि हम माइनस डाल देता तो इसको करने की जरूरत नहीं, माइनस में डाल देते 75,000 रुपये।
क्या? अब बताइए, अगर 75,000 का खर्चा है या लायबिलिटी खर्चा है, अब इसको नाम दे दो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहाँ पे डेबिट और इधर क्रेडिट, इसको लिख दो टू। बताइए, अगर ये बच रहा होता तो इसको नाम क्या दे देते? बैलेंस शीट। इजी बैलेंस है नहीं है? शीट। इजी है नहीं है? यस तो सर। बेटा इस चीज को अलर्ट करके अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो ये वाला तरीका अपनाएंगे, अदरवाइज आप मेरा पुराना वाला तरीका अपनाएंगे। मेरे दोनों अप्रोचेस हैं, नए और पुराने। नया वाला मैंने बता दिया, पूरा कर दिया। फिर देखो खर्चा आ रहा है, अगर आपको लग रहा है खर्चा हुआ तो ऊपर इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिख के अकाउंट बना दो। लेकिन अगर आपको लगा कि ये फंड में पैसा बचा हुआ है तो बैलेंस शीट लिख दो। लेकिन ये तभी चल पाएगा जब आपका सेपरेट क्वेश्चन फंड बेस पे होगा। मतलब क्या दोबारा आना है क्या? हाँ हाँ दोबारा आना है यार। दोबारा क्या आना है ये भी बता दो। अभी आगे आप देखोगे कि आपको आपको ये फाइनल अकाउंट में भी मिलने वाला है। फाइनल अकाउंट एक बनाना सीखेंगे जिसमें हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट दोनों बनाएंगे, तो वहां मिलेगा। वहां पे तो मैं स्ट्रिक्टली बोलूंगा कि वर्किंग नोट बना के चलो। वहां मैं स्ट्रिक्टली बोलूंगा कि वर्किंग नोट बना के चलो। और यही रीजन है कि वर्किंग नोट का प्रेफर किया हुआ था। बट आप जो सुटेबल लगे, मैंने 3 तरीके बताए, तीनों में से जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। मेरे 2 तरीके थे, एक बुक वालों के थे, तो मेरे वाले तरीके को फॉलो करना। आप ये सेकंड ऑप्शन से फंड बेस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो आप ये सेकंड वाले तरीके को फॉलो कर सकते हैं। पहले आप कर लो, देखो खर्चा इनकम है, उसके बाद ऊपर नाम डाल दो। वरना आपको दिक्कत होगी अगर पहले बैलेंस शीट लिख दिया और बाद में खर्चा निकला तो आपका गंद मच गया, पूरा मच गया। आप दोबारा क्वेश्चन को करेंगे एग्जाम में। परफॉर्मा दोनों का, एक लेजर का परफॉर्मा इसी टाइप का होता है, तो वो दिक्कत नहीं आनी है। बाद में उसको नाम को मॉडिफाई किया जा सकता है, और बाद में नाम को डालो। ठीक है जी, सब समझ गए क्या मेरी बातें? हाँ सर। हाँ भैया। सो हम नेक्स्ट लुक लेते हैं इसको। नेक्स्ट अपना देखते हैं क्या है। अब मैं अगला वाला ले रहा हूँ, जो बिल्डिंग के लिए राम मंदिर ट्रस्ट वाले की बात करने जा रहा हूँ। सपोज राम मंदिर ट्रस्ट बना, तो राम मंदिर ट्रस्ट एक ट्रस्ट है। तो राम मंदिर ट्रस्ट एक ट्रस्ट है। इस ट्रस्ट में एक टेम्पल फंड है। टेम्पल फंड है जिसमें लोग पहले से ही पैसा देते आ रहे हैं। आपको पता होना चाहिए 1992 से उस फंड में पैसे इकट्ठे हो रहे हैं। 1992 जब राम मंदिर, बाबरी मस्जिद को गिरा के राम मंदिर बनाया गया था, वहाँ पे उनका मतलब थोड़ा पूरा गया था, कुछ चीजें की गई थी, जब दंगे होंगे सारी चीजें हुई थी। तब से ही उस फंड में पैसा इकट्ठा हो रहा है मंदिर के लिए, और बहुत अच्छा खासा पैसा इकट्ठा पहले से भी है, अभी और भी आ रहा है। मैं बात करने जा रहा हूँ इस टेम्पल फंड में जो पैसे आए हैं उसका किस तरह से अकाउंटिंग किया जाएगा। मैं राम मंदिर ट्रस्ट में कितने पैसे आए हैं इसकी बात नहीं कर रहा। राम मंदिर ट्रस्ट में जो पैसे आएंगे वो उसमें से एक टेम्पल फंड के लिए आएगा, बेसिकली पूरा राम मंदिर के लिए आएगा बिल्कुल। और दूसरा जो पैसा और कुछ आएंगे वो राम मंदिर को चलाने के लिए आएंगे। चलाने के लिए आएंगे तो वो एनजीओ के लिए इनकम और खर्चा माना जाएगा। लेकिन जो टेम्पल के लिए माना जाए, जो टेम्पल के लिए पैसा आया, क्या उसे खर्चा माना जाए? आप बताइए, बोलो ना। नहीं भैया। क्यों? क्योंकि टेम्पल एक असेट्स है, फिक्स्ड असेट्स। सालों, हजारों साल की प्लानिंग के साथ बन रही है राम मंदिर। हजारों साल वो बिल्डिंग चलने वाली है। अगर उसकी लाइफ हजारों साल है, इट मींस वो हमारा खर्चा नहीं है, वो हमारे लिए क्या हो गया? फिक्स्ड क्या? असेट्स। जैसे एक एग्जांपल, सेट्स हो गया। अगर मैं फंड इकट्ठा कर रहा हूँ एक टूर्नामेंट करवाने के लिए, तो बताओ टूर्नामेंट अभी करवाऊंगा, फंड का पैसा यूज करूंगा, खत्म हो जाएगा, क्या कोई असेट्स मुझे मिलेगा? नहीं मिलेगा। मैं कोई कल्चरल प्रोग्राम के लिए फंड इकट्ठा किया, कल्चरल प्रोग्राम किया, पैसा खत्म, बात खत्म। समझ में आ रहा है? लेकिन क्या ये, जैसे मान लो एक और एग्जांपल, प्राइज के लिए पैसा इकट्ठा किया, बच्चों को, जो इंटेलिजेंट बच्चे उनको प्राइज बांटने के लिए फंड इकट्ठा किया, फंड में पैसा आया, प्राइज बांटा, फंड खत्म, बात खत्म। क्या कोई एसेट्स क्रिएट हुआ? नहीं। लेकिन इस केस में बताओ क्या उससे डिफरेंसेस हैं या नहीं है? यहाँ फंड इकट्ठा हुआ, मंदिर बन गया, पैसा खत्म, लेकिन बात खत्म नहीं हुई। हमारे पास एक मंदिर मिल गया हमें, जो कि हमारी धरोहर है, एक असेट्स बन गई। उम्मीद करता हूँ आप इस बात को समझे होंगे कि इसके लिए हम एक अलग अकाउंटिंग क्यों पढ़ रहे हैं फंड बेस्ड में ही। इसका भी फंड बेस्ड है, उसके लिए भी फंड इकट्ठा हुआ था, बट दोनों के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में डिफरेंसेस आ जाएंगे बेटा। चलिए समझते हैं इसको। चलिए हम पहले वर्बली समझ लेते हैं, फिर उसको बुक पे उतार देंगे, कॉपी पे उतार देंगे। सपोज एक एग्जांपल है, पहला एग्जांपल नंबर 1, हमारे पास फंड में पहले से 50 लाख रुपए हैं।
यार बहुत छोटा अमाउंट लिया है, 50,000 करोड़ रुपए है, ये भी ज्यादा हो गया। 1,000 करोड़ रुपए मान, 1,000 करोड़ रुपए फंड में पैसा पहले से है, 1,000 करोड़ रुपए फंड में पहले से हैं, लोगों ने डोनेशन दे दिया, लोगों ने डोनेशन दे दिया, 80,000 करोड़, बताओ फंड में कितने रुपए हो गए? 81,000 करोड़।